मित्रों, नमस्कार। मैं प्रकाश मालगावे और आप देख रहे हैं दुनिया एक फसाना। पिछले भाग में हम लोगों ने व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि के बारे में चिंतन करना प्रारंभ किया था। विषय बड़ा लंबा है, इसलिए इसके ऊपर में बड़े विस्तार से बात होती रहेगी। एक दो वीडियो से भी काम नहीं चलेगा। ये हो सकता है कि वीडियो की बड़ी श्रृंखला आपके सामने इस विषय पर आए, लेकिन उसके साथ साथ उसी व्यक्तियों के माध्यम से क्या क्या होता है इसका विवेचन करते समय अभी जो चल रहा है हिंदुस्तान में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है चुनाव। अब आप कहेंगे कि चुनाव का और व्यष्टि का क्या संबंध है? आखिर चुनाव क्या होता है? चुनाव की एक डेफिनेशन ऐसी है जो मैंने गढ़ी है कि एक व्यक्ति के मन में उठने वाले चिंता का, उम्मीद का, अपेक्षाओं का सामूहिक प्रकटीकरण अगर कहीं होता होगा तो वह चुनाव में होता है। क्योंकि एक व्यक्ति वोट करता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर मन में चाहे कि मैंने इसे वोट करना चाहिए, उसी तरीके से अगर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर जब वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में उठने वाली एक जैसी भावनाओं का सामूहिक प्रकटीकरण किसी एक चुनाव में खड़े उम्मीदवार के विजय में होता है। ये हम लोग देखते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये भी अपने मन के भाव। अब मैं ये मन की बात कैसे कर रहा हूं आपको बताता हूं। ये जो चुनाव होते हैं ये समाज के एक व्यवस्था के लिए होते हैं। समाज की व्यवस्था, समाज का प्रशासन, इसके लिए पूरा भीड़ होकर तो हम लोग ये नहीं कर सकते एक दूसरे की मदद करते हुए हम ही खुद ही सारा प्रशासन करें, ये नहीं होता। प्रशासन व्यवस्था निर्माण करने के लिए समाज में एक व्यवस्था बनाई है, वो व्यवस्था है प्रशासन की। तो प्रशासन करने के लिए जो लोग होते हैं वो, मैं ये कहता हूं कि प्राचीन काल में राजा हुआ करते थे। राजा उस पूरे अपने संभाग की, प्रभाग की, अपने विशेष जमीन के क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ पे रहने वाले लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, ये देखने का काम करते थे। लेकिन ये राजा होते थे तो वंश परंपरागत होते थे। तो यहाँ भी एक बड़ा धर्मशास्त्र में बताया हुआ विषय सामने आता है। कौन सा? तो अपना जो शरीर बना हुआ है वो चार चीजों का बना हुआ है। कौन सी? शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। इसको पुरुष चतुष्टय कहते हैं। शास्त्रों के ग्रंथों के अंदर में इसका एक शब्द ऐसा आता है, पुरुष चतुष्टय। अब ये पुरुष चतुष्टय में पहला आता है शरीर। तो शरीर जो होता है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। तो होता यह था कि प्राचीन काल में जब समाज व्यवस्था बन गई, परिवार बनते गए, ये काफी 1-2 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में नहीं हुए। ये बरसों बरसों के धीरे धीरे संक्रमण अवस्था का परिणाम है कि एक व्यक्ति था, उसका कुटुंब बना, परिवार बना, बाल बच्चे हुए, उसके साथ खाने पाने की व्यवस्था है, उन बच्चों का लालन पालन कौन कैसे करेगा, किसकी जिम्मेदारी रहेगी, उस परिवार के अंदर में कौन रहेगा, सबकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी। ये करोड़ों करोड़ों साल के धीरे धीरे संक्रमण अवस्था का परिणाम है। हुआ ये कि जब ये तय हो गया, लोग बढ़ गए, संख्या बढ़ गई, तो उनके गुट बनने शुरू हो गया। फिर गुट में जो संरक्षण कौन करेगा, तो जो सबसे ज़्यादा सशक्त बलवान होगा वो उस परिवार की, असंख्य परिवारों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं अपने सर पर लेगा। इस तरीके से एक व्यवस्था बनी। उस समय सारी व्यवस्था इसलिए बनी कि जो शक्तिशाली होगा वही संरक्षण कर सकता है। अब आप देखते आ रहे हो कि आज भी ये जितने सारे राजघराने बने, पश्चिम यूरोप में बने, जिसको हम आशिया में बने, हम ये कहेंगे हिंदुस्तान का जो ये पोर्शन है पूर्व एशिया, इसमें बने, तो राजे महाराजे बनते गए और जो ज़्यादा सशक्त बलवान होगा वो राजा बनता था
वह सम्राट बनता था, फिर सम्राट बना कि वो कोई यज्ञ करके और दूसरे के भूभाग पर आक्रमण करता था ताकि अपने भूभाग का विस्तार हो। तो भूभाग के विस्तारीकरण के चक्कर में लड़ाई होती थी। ये लड़ाई के अंदर में जो सबसे ज़्यादा बलवान हो वो लड़ाई में सफल होता था। सफल हो गया कि उस एरिया को अपना अंकित कर देता था। इसी तरह से होता था राज कारोबार। उसके बाद उस एरिया का जो व्यवस्था होती है, प्रशासनिक व्यवस्था, लोगों से पैसा वसूल करना, लगान वसूल करना, अनाज वसूल करना, व्यापार की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था होती थी। लेकिन 1945 में, मैं तो कहता हूँ कि 1945 तक ये सब चलता रहा। प्राचीन काल से धीरे धीरे सबका शरीर, तो ये सारा मामला शरीर के बल पे हुआ। शरीर की ताकत के ऊपर में राज व्यवस्था बनती थी। लेकिन 1945 के बाद में सब देशों को समझ में आ गया कि हिरोशिमा नागासाकी के बाद पूरा युद्ध शांत हो गया। और फिर नाटो बनी, और सॉरी नाटो नहीं, यूएनओ बनी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी। उन्होंने सारे देश उसके सदस्य बने। फिर उन्होंने सारा करार किया। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर में कुछ कानून बनाया उन्होंने, सब लोगों ने मिलकर, जिसको सब लोगों ने मान्यता भी किया। उसके आधार पर फिर देश जो है अपने अपनी भूभाग का संरक्षण करते रहे। और उसी दौरान एक चीज हो गई कि हिंदुस्तान के जैसे अनेक देश जो है जिनके ऊपर में अपनी ताकत के बल पे, जिसको कहते हैं तंत्र ध्यान के बल पर अंग्रेज ने कब्जा किया हुआ था, वह कब्जा उसे छोड़ना पड़ा। अब उसकी भी अलग अलग कहानी है, उसके बारे में फिर कभी विस्तार से बोलूँगा। लेकिन एक बात निश्चित रूप से बता देता हूँ कि 1945 के बाद में चर्चिल, जो उस समय यूनाइटेड किंगडम का या इंग्लैंड का कहिए उसका नेतृत्व कर रहा था, वो अगले चुनाव में उसने इंग्लैंड को विजय दिलाने के बाद भी लोगों के वोटों से वो पराभूत हो गया। लोगों ने पसंद नहीं किया वो सारा युद्ध का मामला, भले उसे पसंद था। लोगों को युद्ध, तो वो तो युद्ध पिपासु था, उसका अच्छा लगता था युद्ध, लेकिन लोगों ने उसको हरा दिया। और वहाँ की जो लेबर पार्टी थी, उस लेबर पार्टी इसके एटली करके जो है वो ये बना। वैसे भी लेबर पार्टी का समाजवाद और ये सारा कम्युनिज्म थोड़ा सा उसके अंदर में था। कम्युनिज्म का थॉट जो है वो समाजवाद के अंदर में परिलक्षित हुआ। तो उसने सोचा कि ये कॉलोनिज्म जो है, जो वसाहतवाद है, ये गलत है। तो उसने अपने संसद में, पार्लियामेंट में तय करके उनके जितने अंकित देश थे सबको धीरे धीरे मुक्तता दी। और आपको मैं बता दूं, क्या सारे जो है अंकित राज्य थे वो उस समय आज़ाद हुए। हालांकि आज़ादी अभी भी पूरी तरह से अंग्रेजों ने नहीं दी, इंग्लैंड ने। ये हमें तो इतने सालों में बेवकूफ़ बनाया गया कि हम आज़ाद हुए। अभी भी हम कॉमनवेल्थ के हिस्से है। यानी कॉमनवेल्थ शब्द क्यों आता है मालूम है क्या? हम अभी भी अंग्रेज के, इंग्लैंड के वेल्थ के कॉमनली हिस्सेदार है। और अभी भी ओलंपिक जो ये होते थे, कॉमनवेल्थ गेम होता था, तो उसके अंदर में उसका उद्घाटन था, रानी किया करती थी भाई। हम अगर पता नहीं, अगर लोगों के मन में उत्साह जागृत हुआ, अभी आज जो सत्ता है उसके मन में इच्छा हुआ कि पुराने गुलामी के प्रति को हटा दो, तो हो सकता है कुछ सालों के बाद में कॉमनवेल्थ गेम के हम हिस्से भी न रहे। मुझे नहीं पता, यह हो सकता है। तो मुझे ऐसा आपको बताना है इस माध्यम से कि उसके बाद मन के आधार पर चुनाव होना शुरू हो गया, मन के आधार पर। और ये आज की स्थिति है, ये मन के आधार पर चुनाव होता है, डेमोक्रेसी है। राजशाही तो खत्म हो गई, धीरे धीरे अपने देश में भी राजशाही को ख़त्म कर दिया गया। सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने एक कर दिए। अभी है लोग अपने नेताओं को, अपनी व्यवस्था करने वालों को चुनने का दायित्व अब जनता के हाथ में है। जनता तय करती है कि हम किसे चुने, किसे ये अधिकार दे कि हमारे भाग्य का वो निर्णय कर सके। हमारे रहन सहन के, जीवन यापन के सारे मार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी व्यवस्था बने, उस व्यवस्था का दायित्व किसे दे, ये
संविधान ने अब सामान्य व्यक्तियों के हाथ में दिया। लेकिन सामान्य व्यक्ति भी क्या करते हैं, अभी शरीर का मामला खत्म, अभी आया है बुद्ध मन का मामला। अभी सारे निर्णय जो होते हैं वो मन के आश्रय होते हैं। मन में भाव उत्पन्न हो गया कि कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलाई। हालांकि ये अर्ध सत्य है, मैं आपको बता चुका हूँ कि कांग्रेस ने आज़ादी के लड़ाई को लड़ी, यहाँ तक सत्य है, सारे देश ने लड़ी। लेकिन अंग्रेज की जो स्थिति वहाँ निर्माण हुई चुनाव के कारण, और अपने देश में सुभाष चंद्र बोस और क्रांतिकारियों ने जो माहौल बनाया था उसका एक, हाँ मतलब ये नहीं कहता मैं कि कांग्रेस की आज़ादी का कोई उसमें हिस्सा नहीं है, सबका हिस्सा था। आज़ादी के लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शूरवीर योद्धाओं का भी बलिदान है। इंग्लैंड में जो स्थिति निर्माण हुई उसका भी परिणाम है ये सारा। और अंग्रेजों को अभी अनेक देशों में अपनी राजसत्ता व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था उसका भी असर है। सबका एक एग्रीगेटेड, जिसको कहेंगे हम लोग, एकत्रित सामूहिक परिणाम था कि हमें आज़ादी मिली। तो नेचुरली अब महात्मा गांधी ने भले ही कह दिया होगा कि कांग्रेस को अभी समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के सहारे सत्ता अगर मिलनी है तो मन नहीं हुआ। आखिर ये मन का विषय है ना, तो मन में ये नहीं आया चलो इसका लाभ लिया जाए। तो कांग्रेस के नाम से राज सत्ता मिली है। उसके बाद में संविधान बना। संविधान में बहुत सारे संविधानों का अभ्यास करके बाबा साहेब आम्बेडकर जो है महामानव, इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिसके तहत हम लोग एक दूसरे के सहयोग से अपने आप को संभाल सके, सुरक्षित रख सके, और हम तय कर सके कि कौन हमारी सुरक्षा करेगा। हम में से कुछ लोग इस व्यवस्था बनाने के लिए आगे आएंगे। हम में से, मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो ये कोई भी आ सकता है और डेमोक्रेसी का हिस्सा बन सकता है, राजसत्ता का व्यवस्था भाग बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई और फिर लोगों ने तय किया, मन में लोगों के भाव आया, कांग्रेस ने सत्ता हमको आज़ादी है, तो ये मन में उनके प्रति हमारा प्रेम जागृत हुआ, हमने कांग्रेस को सत्ता दे दी। कांग्रेस ने तो इसी तरीके से फिर आगे भी होते रहा। तो इस विषय को अभी अगले वीडियो में हम लोग आगे करेंगे कि हमारे आज़ादी मिलने के बाद में मन के आधार पर कैसे कैसे परिवर्तन होते गए और मन के आधार पर ये चुनावों का किस्सा कैसे आगे बढ़ता रहा। इसके ऊपर में और 2-3 वीडियो होंगे। और इसके अंदर में चुनावी प्रक्रिया के अंदर में मन जो है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, ऐसे गीता का श्लोक है कि ये मन जो है वो कितना प्रमाथी है, बलवत दृढ़म है, चंचल है, और कैसा कैसा ये परिवर्तन करता है। फिर चुनाव जो नेता लोग हैं उनके मन में क्या बात उठती है, जो पब्लिक के मन में क्या भाव उठते हैं, कार्यकर्ताओं के मन में क्या भाव उठते हैं, इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊं। ये इतना विषय अगर आपको अच्छा लगा तो मैं समझता हूं कि आप मेरे इसके अगले वीडियो की भी प्रतीक्षा आप निश्चित करेंगे। उसके लिए आवश्यकता है कि अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आपसे मिलूँगा। नमस्ते।